कैसी लगी आवाज़? लगे ना कितने ज़्यादा क्रिस्पी? तो बिल्कुल अगर मेरी तरह बनाएंगे तो आपके ब्रेड पकोड़े भी इसी तरह क्रिस्पी बनेंगे। अब आप इसकी स्टफिंग देखिए, कितनी लाजवाब स्टफिंग है। देखने से ही लग रहा है कि कितने टेस्टी बने हैं और इस स्टफिंग को बनाएंगे हम बहुत ही अनोखे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए ब्रेड रोल, बहुत ही कम समय में, और आपको बताऊंगी कुछ टिप्स जिससे आपके भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रख दीजिए और उसमें 2 से 3 चम्मच डाल दीजिए कुकिंग ऑयल। तो आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें डाल दीजिए हींग, जीरा, हरी मिर्च और साबुत धनिया। साबुत धनिया से बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। और अब मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है, कुछ बारीक कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च और गाजर भी डाल दिए। तो ये जो हम स्टफिंग बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्टफिंग बनने वाली है, क्योंकि मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ सब्जियों का। आपके पास अगर कोई और भी सब्जियां तो आप उसे डाल सकते हैं, जैसे कि पनीर और मटर। और मटर तो मैं इसमें डालूंगी ही, लेकिन अभी इस स्टेज पर नहीं डालेंगे। सब्जियां अच्छे से गल जाएंगी तब हम डाल देंगे इसमें 3 से 4 उबले हुए आलू। और अब बारी आती है मसाले डालने की। तो इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और जो भी मसाले आप डालना चाहो डाल सकते हो, लेकिन सब्जी मसाला ज़रूर डालिए। और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए नमक। अब अच्छे से चला लीजिए। गैस का फ्लेम रखना है मीडियम, क्योंकि हमें इसे कुछ कुरकुरा नहीं करना है जो हम हाई करें या ऐसे जला दें। तो बस अच्छे से जब मसाले मिक्स हो जाएंगे तो मैंने यहाँ पर ले लिए उबली हुई मटर। मटर को लास्ट में डालने का ये फ़ायदा होता है, अगर हम आलू फोड़ते ना तो मटर का चूरा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये स्टफिंग इतनी हेल्दी और टेस्टी है, अगर आप चाहो ना इससे 8 से 10 चीज़ें बना सकते हो। आप इससे आलू के पराठे बना सकते हो, आलू की टिक्की बना सकते हो, या फिर शिमला मिर्च या भरवा टमाटर बना सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जा सकती हैं। तो एक बार इस स्टफिंग को आप बनाकर अपने फ्रिज में रख सकते हैं और 2 से 3 दिन चल जाती है। तो अब चलते हैं ब्रेड रोल बनाने की तरफ। तो मैंने जो ये पानी लिया है ये गुनगुना पानी है, यानी कि हल्का सा निवाया है, और इसमें डाल दिया है मैंने नमक, और इसे कर देंगे मिक्स। और अब आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पानी गर्म क्यों लिया है। वो इसलिए कि अगर इस पानी में हम ब्रेड को डालते हैं तो बहुत जल्दी और अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। क्योंकि अगर ब्रेड अच्छे से सॉफ्ट नहीं होती है और जब हम उसको फोल्ड करते हैं तो वो जगह जगह से टूटने लगती है। तो आप अगर चाहो तो इसकी किनारे भी तोड़ सकते हो, यानी कि किनारे भी ब्रेड की काट सकते हो। मैंने नहीं काटी है, क्योंकि मैं इस किनारे को साइड में से हटा के बीच में रख दूंगी। तो अच्छे से पहले आप निचोड़ लीजिए। और एक ज़रूरी टिप्स, आपको ना बिल्कुल टाइट हाथों से इसे निचोड़ना नहीं है, यानी कि इसमें हल्का हल्का सा हमें पानी रखना है। तो अब जो आलू की स्टफिंग हमने बना के रखी थी ना, तो इसके अगर आप गोले बना के रखना चाहो तो रख सकते हो। मैं तो सीधे इस तरीके से ही हाथ में लेती हूँ और फटाफट बन जाते हैं, कोई टाइम नहीं लगता है। बस इसे आप सेंटर में रख दीजिए। तो अब आपको उंगलियों से तो स्टफिंग करनी है अंदर, और दूसरी उंगलियों से और अंगूठे की सहायता से इसे रोल करती चाहिए, और फिर आप इसे दबाइए। क्योंकि इस टाइम अगर हम दबाएंगे तो हल्का सा जो पानी होता है ना, तो वो इसको ना चिपकने में इसकी हेल्प करता है। तो थोड़ा सा पानी हमें छोड़ना ही पड़ता है। और एक दूसरी टिप्स आपके लिए ये है कि जब भी आप ब्रेड रोल बनाओ तो तलने से करीब 10 मिनट पहले ही इनके रोल बना के साइड में रख दीजिए। और वो इसलिए क्योंकि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे ना तो ये कढ़ाई में डालते ही बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये या तो कढ़ाई में डालते ही खुल जाते हैं या फिर आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन अगर आप बना के 10 मिनट पहले से साइड में रख दोगे तो आपका ही काम आसान होगा, फिर आपको केवल तलना ही पड़ता है। और अगली टिप्स आपके लिए ये है कि गैस पर रख दीजिए ऑयल, वो अच्छे से गर्म हो जाए। और फ्राई करते समय बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात यही है कि जब आप ब्रेड रोल कढ़ाई में डालो तो जो हमारा तेल का टेम्परेचर है वो एकदम हाई होना चाहिए। हाई फ्लेम पर अगर आप इसको डालते हो तो ये कढ़ाई में डालते ही खुलते नहीं हैं, ज़्यादा ऑयल भी नहीं पीते हैं। और फिर डालने के 1 से 1.5 मिनट के बाद गैस का फ्लेम आपको कर देना होता है मीडियम, क्योंकि अगर आप लो कर दोगे तो ये ऑयल पी जाएंगे। तो मैंने देखिए हाई फ्लेम पर, यानी कि जो मेरा ऑयल का टेम्परेचर वो एकदम हाई है, और फिर मैंने इसे डाले हैं। करछी आपको तब टच करनी है जब इसके बबल्स नीचे बैठ जाएं, यानी कि जब इसके जो गुब्बारे से ना ये फूलने बंद हो जाएं तब आप कछली टच कीजिए, नहीं तो कछली में ही चिपक जाते हैं। और अलट पलट के घुमा घुमा के गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तल लीजिए और एक टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए। इस तरीके से अगर आप ब्रेड रोल बनाएंगे तो बहुत ही कम ऑयल में बन जाते हैं और क्रिस्पी तो ये बनते ही हैं। आपको आवाज़ से ही लग रहा है। तो अगर आपको मेरे बनाए हुए ब्रेड रोल अच्छे लगे हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब,
क्योंकि आपका क्या हुआ एक सब्सक्राइब या फिर एक लाइक हमें मोरल सपोर्ट देता है और हम और ज़्यादा उत्साहित होते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट वीडियो है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उस वीडियो को बनाने में। वैसे तो मुझे टाइम कम ही मिल पाता है क्योंकि मैं स्कूल में जॉब भी करती हूँ, मेरे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना शौक़ यूट्यूब पर पूरा कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें आगे बढ़ने में। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। एंजॉय करिए क्योंकि मैं तो जा रही हूँ इसे एंजॉय करने के लिए। बाय बाय।